उसकी थोड़ी बहुत बातें तो आपके सामने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने रख ही दी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप हस्ब मामूल ठुकरा रहे हैं, वो कह रहे हैं इनमें हक़ाइक़ नहीं हैं और जो असल मुआहदा है उसके जो निकात हैं वो कुछ और हैं। एनीवेज़, हमें इसका पता यूँ चला कि मुआहदे के हम करीब हैं जब हमारे वज़ीर आज़म ने बताया। प्रेसिडेंट ट्रंप तो रोज़ कह रहे थे, लेकिन जब ईरानियंस कहें या हमारे वज़ीर आज़म बताएं तो शायद तब हमें यकीन कर ही लेना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म ने 2 ट्वीट्स किए आगे पीछे यके बाद दीगरे, और उन्होंने ये कहा कि इतना हम मुआहदे के कभी पहले करीब नहीं थे जितने अब हैं। और पहले ये कहा पहले ये कहा, और उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान इस पर पेशरफ्त होने का इम्कान है। और फिर डिजिटल सिग्नेचर्स की भी बात हुई मुआहदे पर जो होंगे। और आज मोहसिन नकवी साहब ने भी ये बताया कि हमारे वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल बनफ़्स नफीस मुआहदे के लिए साइन के लिए वहाँ मौजूद भी होंगे। वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, वो यूरोप में हो या जहाँ भी। तो 2 ट्वीट्स हमारे वज़ीर आज़म ने किए। फिर अब्बास अरागची साहब ने भी उसकी तस्दीक करते हुए कहा कि MOU के हम करीब पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस बारे में बहुत पुरजोश थे और कल उनकी सालगिरह भी है। सो ऐसे लग रहा है कि अब हम वो होने वाला है जिसका एक अरसे से इंतज़ार था। इफ्स एंड बट्स अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन आपके ख्याल में इसमें मुमकिना तौर पर क्या क्या होगा, कब तक होगा, और क्या आप देख रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों में इस पर पेशरफ्त साइन होते हुए? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा था कि बड़े करीब है जी, अब ये कहा कि कल हो जाएंगे। 24 आवर्स, 24 घंटे तो मतलब कल हो गए ना जी। उनका यही कहना है। उधर से ईरान की तरफ से उन्होंने अपनी फॉरेन ऑफिस ने या फॉरेन ऑफिस ने ही कहा है, उनके स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बकाई, उन्होंने लीक की है बात जी। उन्होंने जो खबर अभी आई है वो ये आई है कि वो नाम तो नहीं लिया उन्होंने शहबाज साहब का, मगर उन्होंने ये कहा कि ये जो खबरें हैं कि कल हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं कल, ये आगे भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है ये। अच्छा। हाँ, पहले उन्होंने ये कहा था कि जल्दी हो जाएगा, मगर अब जो लेटेस्ट आया है वो जो मैंने देखा है वो यही है कि ज़रूरी नहीं है कि कल हो, आगे भी हो सकता है। ये लेटेस्ट है मेरे पास इस वक्त। अच्छा, तो अब शहबाज साहब ने तो पक्की बात कर दी, उन्होंने थोड़ी कच्ची बात की है। मैं समझता हूँ कि जो वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा वज़न है। उसकी वजह यह है कि साइन तो उन्होंने करने हैं ना, फैसले तो उन्होंने करने हैं ईरानियंस ने। हाँ, और यहाँ तो आपने देखा कि दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ हमारे ज़रिए एग्री करती हैं, फिर भाग जाती हैं, फिर वो कहते हैं नहीं हमने तो ये नहीं कहा, वो कहते हैं हमने ये नहीं कहा। अच्छा। तो इसलिए ये चीज़ चल रही है। तो मेरा क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये साइन हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कल हो या परसों हो, ये हो जाएंगे। एक वीक नहीं, इतना अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इतनी बात छोड़ देना। अब वो कह रहे हैं कल हो जाएंगे, वो कहता है कल नहीं शायद परसों हो जाए, तो या तो हो जाएंगे ना 1-2 दिन में। मगर ये जो कहना है कि कल हो जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल वर्ड है। दिस इज़ ऑल आई एम सेइंग। ओके, पहली बात तो इन अदर वर्ड्स के मेजर इश्यूज सेटल हो गए। ओके ओके, सो दैट्स अंडरस्टूड। मगर जो इसमें जो ट्विस्ट दी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप इसको ऐसे पेश करना चाह रहा है जैसे कि वो जीत गया है, और ईरानियंस ऐसे पेश करना चाह रहे हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हार गया और वो जीत गए जी। तो यहाँ इसके अंदर जो कशमकश चल रही है, उसके अंदर जो इश्यूज बन रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं समझता हूँ जो ईरान वाले जो कह रहे हैं वो उसी तरीके के साथ उसको हैंडल करेंगे। अच्छा। जैसे ईरान कह रहा है, ऐसे नहीं जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। क्यों ईरान की बात जो है उससे ज़्यादा वज़न है और डोनाल्ड ट्रंप की बात में वज़न नहीं है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाहता है जल्दी से जल्दी हो गई है। अच्छा। वो कहे उसको तकलीफ़ हो रही है बड़ी सख्त, उसकी रेटिंग्स गिर रही हैं, इसराइल की रेटिंग्स गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो अप एंड डाउन हो रही है, तेल की कीमत स्टेबलाइज नहीं हो रही, बड़े मसले बने हुए हैं। आगे मिड टर्म्स आ रहे हैं, सारा अमेरिका उसकी तनकीद कर रहा है वगैरह वगैरह। ईरान को इस बात की समझ आ गई। अच्छा। ईरान समझता है कि हमारे ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं है, अब हमें एक बम मारते हैं हम 1.5 मार देते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं है, और हमें समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग नहीं करना चाहता। अच्छा, ठीक। तो इसलिए ईरान जो है वो खींच रहा है, वो समझता है टाइम उसके साथ है, उसके पास है। तो दिस इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेगोशिएशंस। अगर एक पार्टी को पता हो ना कि हमारे पास टाइम है, खींच सकते हैं जी, नुकसान नहीं होगा। दूसरी साइड को पता है कि यार जितनी देर लगी हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो कमज़ोर होता है। एक डेस्परेट है और दूसरा इस वक्त कमांडिंग पोजीशन। सो आई थिंक ईरान जो कह रहा है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए हमें, ये नहीं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अच्छा। तो अब ईरान क्या कह रहा है? अरीजी साहब जो हैं, उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है एक दिन पहले, जिसपे उन्होंने ये कहा कि बहुत सी बातें हो रही हैं, बड़ी खबरें चल रही हैं, बड़ी लीक्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कि ये मुआहदे के अंदर है क्या क्या नहीं है। उन्होंने अपने लफ्ज़ों में वाज़े कर दिया, पहली दफ़ा बड़े क्लियर कट किया है। अच्छा, वो कहते हैं कि
पहली बात तो ये है कि ये अग्री हो गया है कि सारे जंग के जो महाज हैं वहाँ जंग ख़त्म हो जाएगी जी। उस पर वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग लेबनान। हाँ, और वहाँ से इनखिलाब भी उन्होंने मांगा है, इंक्लूडिंग लेबनान। हाँ, ये तो वही बात हो गई पहले वाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि इजराइल तैयार नहीं है अभी करने के लिए जी। अमेरिका इजराइल को कह रहा है कि मानो बात, हाँ, मगर इजराइल का कोई पता नहीं है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो मैं आगे इसके बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक। तो पहली बात तो ये है कि जी अग्री करेंगे दोनों साइड्स कि सब महाज जो है जंग ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि दोनों ये कहेंगे कि हम कोई नई जंग नहीं शुरू करेंगे, ना ही धमकियां देंगे एक दूसरे को। ठीक, ये भी ये मुआहदा में लिखा जाएगा। सारी जगह पे जंग ख़त्म, ऑल फ्रंट्स, और कोई नई धमकियां नहीं होंगी, नई थ्रेट्स नहीं होंगी। ठीक। तीसरी चीज़ ये कि अमेरिका की जो नेवल ब्लॉकेड है वो डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ करेगा, वो ख़त्म करेगा जी। क्योंकि उन्होंने भी नेवल ब्लॉकेड की हुई है ना, जिससे ईरान की जो जहाज़ है जो ईरान के तेल ले जा रहे हैं उनको वो रोकते हैं। अगली बात कि इस मुआहदे के अंदर तय नहीं होगा मगर लिखा जाएगा कि कुछ इश्यूज़ हैं, जिसका मैं भी जिक्र करता हूँ, ये अगले 60 दिन के अंदर इनके ऊपर गुफ्तगू होगी, नेगोशिएशन होंगे और इन पे हम कुछ ना कुछ तय पाएंगे। अच्छा। मगर अभी सिर्फ इशारा इतना है कि ये इश्यूज़ हैं जो आगे 60 दिन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा, वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। ओके। उसमें दो बेसिकली मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो दो होंगी। एक ये कि ईरान के जो असासे हैं जो अमेरिका के अंदर फ्रीज़ हुए हुए हैं या कतर में फ्रीज़ हुए हुए हैं या जहाँ भी फ्रीज़ हुए हुए हैं, वो कैसे, किस स्टेजेस पे कैसे वो रिलीज़ किए जाएंगे। ठीक। ये अभी इसके ऊपर कुछ सिर्फ इतना है कि हाँ अगले 60 दिन के अंदर हम ये तय करेंगे कैसे कैसे रिलीज़ करने हैं वो। ओके। इसके ऊपर डिस्कशन आगे होगी। इस जिक्र आ गया कि ये एक इशू है जिसके अंदर 60 दिन के अंदर अंदर हम तय करेंगे। दूसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो खोल देंगे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जी, मगर अगले 60 दिन के अंदर ये तय पाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी जो मलकियत है वो किसकी होगी, जिसके ईरान ने बड़े वाज़े तौर पे इस पर लिख दिया है कि ये इस्टेब्लिश हो गया है कि वो ओमान और ईरान मिल के वहाँ कोई ना कोई फ़ीस ज़रूर चार्ज करेंगे। ये उनकी खुद मुख्तारी है। ये उनकी खुद मुख्तारी है। क्या फीस होगी, कैसे होगी, कब लागू होगी, किसके ऊपर लागू होगी, ये उन 60 दिन के अंदर तय होगा। मगर तय अभी हो गई ये इसमें है कि ये जो है ईरान और ओमान के ये और ये कोई ना कोई फीस ज़रूर चार्ज करेंगे, वो बात की बात है, मगर करेंगे ज़रूर, ये तय कर दिया उसने। अच्छा, अब अगली बात आई कि ये तो हो गया एक फ्रेमवर्क